ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर करने से पहले बड़ा बयान दिया। पटना पुलिस और जिला प्रशासन ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने गिरिराज सिंह पर कटाक्ष किया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करने से पहले बड़ा बयान दिया। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए मुन्ना शुक्ला ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें राजद में शामिल होने की कोई सजा नहीं मिली है। हालांकि संकेत दिए कि जनता इस स्थिति का जवाब देगी। होगा ही। तो इसका क्या अगर हम कहना है? जेल जा रहे हैं सर क्या बोल तो रहे हैं ये आम आवाम में तो मैसेज जाएगा ही। तो ये पब्लिक रिएक्शन करेगी कि आप खुद करेंगे इसका रिएक्शन? आप क्या अब कहना चाहते इसका जवाब जनता देगी। हैं? जनता देगी। अदालत ने हमको जो सजा दिया है उसका सम्मान करते हैं और न्याय जनता देगी। ठीक है। आपको न्याय व्यवस्था पे भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा? जरूर न्याय। पटना में छठ पूजा की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने छठ घाटों का निरीक्षण कर पुलिस बल की तैनाती और अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का जायजा लिया। इसके साथ ही पटना जिला प्रशासन ने भी विभिन्न घाटों की तैयारी का निरीक्षण किया। आइए जानते हैं प्रशासन की ओर से क्या खास तैयारी की जा रही है। जल मार्ग के द्वारा और इसके बाद फिर हम लोग पैदल भी घाटों का निरीक्षण करते हैं। आज मुख्य रूप से हम लोग देखने जा रहे हैं किन किन घाटों पर कटाव की स्थिति है, खतरनाक है और किन घाटों पर तैयारी की जा सकती है। और कुल 21 सेक्टर बनाए गए हैं 21 और लगभग 109 घाट हैं पटना शहरी क्षेत्र में, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बाकी पूरे जिले में हम लोगों के लगभग 350 घाट रहते हैं जिन पर हम लोग तैयारी कराते हैं। तो आज हम लोग पटना शहरी क्षेत्र का दीघा से लेकर के दीदारगंज तक जितने घाट हमारे हैं इसका निरीक्षण कर रहे हैं जल मार्ग के द्वारा। क्या लगता है पिछले साल में होगी? अब तो यही आज हम लोग अभी पहले देखने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग आप लोगों को अपडेट करेंगे। क्योंकि पानी बीच में बहुत बढ़ गया था, तो बाढ़ जैसी हालात हो गई थी, तो उसके कारण थोड़ी सी घाटों की स्थिति ठीक नहीं है। अभी बहुत सारे घाट पर जैसे हम लोग देख रहे हैं कलेक्ट्रेट घाट और जो घाट है उन पर पानी है, कीचड़ है बहुत ज्यादा। तो अभी 15 से 20 दिन लगभग समय है, तो हम लोग को उम्मीद है कि तब तक सूख जाना चाहिए और उसकी तैयारी हम लोग करा लेंगे। और जिन घाटों पर कटाव हो रहा है उसको हम लोग आज चिन्हित करेंगे, उस पर किया जाए कि नहीं किया जाए, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। को लेकर आज पहला जो है जिला प्रशासन की पूरी टीम है, सभी संबंधित विभाग के लोग हैं, हम लोग पहला भ्रमण आज कर रहे हैं और आज के बाद हम लोग जो तैयारियां हैं छठ को लेकर उसको फुल स्विंग में लाएंगे। जो आदेश निकलने थे छठ घाट के जो प्रभारी बनाए जाने थे उनकी भी जो है
उनका भी आदेश हमारा और जिला पदाधिकारी का संयुक्त आदेश निकल गया है। इसके अलावा जो दीपावली पे लक्ष्मी पूजा और काली पूजा होती है, पिछले साल के जो मूर्तियां स्थापित हुई, जो जुलूस थे, उसके आधार पर हम लोगों ने लक्ष्मी पूजा और काली पूजा की तैयारियां भी शुरू कर दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री बने हैं तो उन्हें काम करना चाहिए, उनको हिंदू स्वाभिमान जगाने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि झारखंड के साथ बिहार में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। चुनाव से कौन घबराता है? झारखंड में भी आ गया है चुनाव का। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, मैं इतना जानता हूँ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जा रहे हैं गिरिराज सिंह को अपना मंत्री बने हैं तो वो काम करना चाहिए ही। हिंदू के स्वाभिमान में ऐसे भी इस देश में कोई कमी नहीं है। कह रहे हैं हिंदुओं पर खतरा है, हिंदू को एकत्रित होना है, नहीं तो बटेगा हिंदू तो कटेगा हिंदू। उनका कुर्सी को भले खतरा होगा, बाकी किसी को खतरा उतरा नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लगे, झारखंड में चुनाव है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं, कैसे? हाँ, तो इसमें क्या है, तो बनेगी सरकार, मैं पहले कह चुका। ठीक है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने तरारी विधानसभा के उपचुनाव के लिए मिलिट्री से रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। इस अवसर पर प्रशांत किशोर ने दावा किया कि एसके सिंह जैसा उम्मीदवार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एसके सिंह समाज के कसौटी पर खड़ा उतरेंगे। माननीय अध्यक्ष भारती जी का और सभी साथियों का यहाँ अपनी ओर से भी अभिनंदन कर रहा हूँ और आपको बस इतना ही कहूँगा कि जो बात जन स्वराज में हमने बिहार के गांव-गांव की जनता को मैंने आश्वस्त किया है, ये उसका आज पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मत के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो। इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से, आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे एसके सिंह साहब भी हैं, वो भी बिहार के लाल हैं और ये जन स्वराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव जन सेवा के बजाय विदेश यात्राओं में अधिक समय बिताते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वो बिहार में यात्रा करे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि तेजस्वी यादव को जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। यात्रा देश में कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं, राज्य में भी कर रहे हैं। यात्रा करते थक जाएंगे। बिहार की जनता उनको विपक्ष में बैठने का अवसर दिया है और विपक्ष का जो दायित्व होता है बिहार की जनता का सवालों को उठाना, उनकी समस्या के हल के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना, एक भी नहीं कर रहे हैं। विदेश में घूम रहे हैं, दुबई में घूम रहे हैं। तो इस तरह से घूमने के लिए जनता ने विपक्ष का नेता नहीं चुना है। आने वाले चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जयंत राज ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखना, यात्रा निकालने का अधिकार है। गिरिराज सिंह भी इसी अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। यह गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत मामला है। देखिए, गिरिराज सिंह जी अपना यात्रा कुछ अपना निकालते होंगे, तो अगर सभी लोग स्वतंत्र होते हैं अपने अपने हिसाब से यात्रा निकालने के लिए, वो अपना धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से कुछ यात्रा निकालना चाहते हैं तो निकालें। किसी को क्या ऐसा इस बात को अगर आप गिरिराज जी से ही ज़्यादा पूछिएगा
तो ज़्यादा बेहतर वो नहीं, गिरिराज जी से अगर इस सवाल को पूछिएगा वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे, क्योंकि गिरिराज जी के तो हम प्रवक्ता है नहीं, और हम लोग सभी जनता दल यू सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। ऐसा कोई धर्म से जनता दल यू को कोई ये नहीं है, बैर नहीं है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी है। राजधानी पटना के निजी नर्सिंग होम में लगातार डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही की खबरें सामने आ रही है। ताजा मामला दानापुर के दीघा इलाके में डीडी मंडल नर्सिंग होम का है, जहां लापरवाही की वजह से महिला और उसके बच्चे की जान चली गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करवाया। जिससे हुआ क्या, हम गाड़ी चलाने गए, घर से कॉल आया कि बीवी की तबीयत खराब है जबरदस्त। हम घर गए, एगो डॉक्टर आया घर के बगल के, वो बोला कि फला डॉक्टर भीड़ लेके चलिए यहाँ पर इस हॉस्पिटल में। कहाँ पर? इस हॉस्पिटल में आए, हाँ, भर्ती लिया, बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। 11 बजे जब तो बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा के लिए ये पूरा हत्ती का। तब डॉक्टर तीन को कौन था, तीनों जगह पहले घुमवाया के जब बोले डॉक्टर तो फिर वापस किया यहाँ पर, फिर यहाँ पर भर्ती लिया, फिर भर्ती लेके फिर जगदेवपत गया, वहाँ पे जाके चेक करवाए, बोला कि डॉक्टर बोला कि बच्चा मर गया है। डॉक्टर बोला कि बच्चा मर गया है। हम बोले कि इसका उपाय, हड़बड़ाने का बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। जब 3 बजा तो बोला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले कि ठीक है ऑपरेशन कीजिए, जो पैसा खर्च होगा हम पैसा देंगे। पैसा हम जो बोला, जितना पैसा बोला हम पैसा जमा कर दिए उसको अकाउंट पर जाके पैसा उसको जमा कर दिए। जमा करने के बाद बोला कि खून लेके आइए। हम गए खून लेने के लिए, खून लेके आए, तब खून लेके आ रहे, खून चढ़ाने से पहले ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर। खून लेने से देने से चढ़ाने से पहले डॉक्टर ऑपरेशन कर दिया मरीज को। बच्चा के 3 टुकड़ा में भागा कर दिया, जबरदस्ती खींच के 3 टुकड़ा कर दिया बच्चा के। अररिया जिले के जोगबनी थाना प्रभारी की कार्यशैली आईपीएस शिवदीप लांडे की तरह है। जोगबनी के एक समाज सेवी के साथ वार्ड पंच भी अरविंद गिरी, उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में जो शांति का माहौल कायम है उसका पूरा श्रेय यहाँ के थाना प्रभारी राजीव कुमार आजाद को जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। गली मोहल्ले में लेकिन बड़ा वो नाम बहुत बेहतरीन चलते हैं। जो पहले से जो बड़ा वो ये आए हैं राजीव कुमार आजाद, बहुत अच्छे हैं, युवक हैं, कड़क है इनका वतन में, और अपने बॉर्डर के लिए हमेशा ड्यूटी प्रशासन को और पेट्रोलिंग गाड़ी जो है भेजते रहते हैं, और किसी तरह का माहौल दुरुपयोग नहीं होता है। जितने भी कार्यकर्ता थे, चोर चिल्लर जो होता है, पॉकेट मार, सब सावधान है। आप यहाँ के थाना प्रभारी हैं जोगबनी के, कोई किसी तरह का इलीगल वेपन्स या हथियार या शराब या किसी तरह का मतलब जो भी गैर कानूनी है, तो वो मतलब वो कितना रोकथाम इस पे लगाए हुए हैं, और क्या मतलब चाक चौबंद, और क्या मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को शांति को लेके वो बहुत काफी मिल रहते हैं ये एक्टिविस्ट में जी। किसी तरह की कठिनाई होने लिए नहीं देते हैं। सारा जो है व्यवस्था इनका तैनात रहता है, इनका जितना भी जमान है इनका, और सारा तैनात रहता है बॉर्डर पे। पेट्रोलिंग गाड़ी जो है घूमते रहता है हमेशा, एंड जो है ना बहुत जैसे शिवदीप लांडे थे उसी तरह इनका है एकदम। लेकिन मतलब कि एक एसएचओ हो के आईपीएस की मतलब कि एक भूमिका निभाते हैं एकदम, और उस टाइप का इनका मेंटालिटी एकदम। अगर किसी के फोन चले गया अपना रिस्पॉन्स ले लेता है तुरंत लेता है, बटालियन लेकर के निकल जाता है। ये नहीं बोलता मुझे क्या होगा, वहाँ हम प्लॉट पे पहुंच जाता है, और वहाँ जो है शांति सुरक्षा माहौल देखते हुए सबको जो है ये करता है। अगली खबर भागलपुर से, जहां स्कूली शिक्षक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। पीरपौंती के पसाईचक स्कूल में एक शिक्षक पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक बच्चों के साथ गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। उन्होंने शिक्षक पर कार्रवाई करने की मांग की है। हमारा नाम शंकर पांडे हुआ। क्या समस्या हुआ बच्चों के साथ? बच्चों के साथ यही समस्या है कि बच्चा घर में कहते हैं लेके जाते हैं तो चुट्टी जाग में काट लेते हैं सर, ऊपर से माँ बाप का नाम देकर बुलाते हैं, यही सब तो बात वो लोग बोलता है, घर में जाता है। क्या नाम हुआ सर का?
सर का वो दिलीप सर बताता है लोग। आपके बच्चा यही पढ़ाई करते हैं? अच्छा, ये चीज़ आप अपने प्रधानाध्यापक से शिकायत किए हैं? नहीं, हम अभी तक तो नहीं बोले। हम सोचे बच्चा है, मजाक करते होंगे सर, हम इसलिए इसको छोड़ देते थे। देखिए, छोटी छोटी बात ना कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है। तो बात सही तो है। ये आपका गलती है कि नहीं है? हाँ, ये हमारा भी गलती है। आप लोग क्यों नहीं, जिस दिन बच्चा बोला उस दिन आपको आके एक्शन लेना चाहिए था ना। स्कूल के अध्यक्ष है हमारे वार्ड से, उनसे बयान लीजिए। कहाँ है? नहीं, वो तो पहले जांच की बात होगी ना कि हाँ वास्तव में क्या पहन कारण नहीं आ रहे हैं। सर, लोकेशन के साथ अगर कोई फोटो रहे तो ठीक है, तो उस पर स्पष्टीकरण की जाएगी, क्योंकि शुरुआत है, पत्र निकला है जी। तो हो सकता है पत्र उनके तक नहीं पहुंचा हो, नहीं जानकारी हुई हो। सर, हो सकता है। एक बच्चे को, शिक्षक को मारने का हक कहाँ तक है? देखिए, बच्चे को तो पढ़ाने के अलावा मारने का क्या है, उसको थोड़ी सी अनुशासन में रखना अनिवार्य है। सर, जब हम लोग पढ़ाई करते थे ना तो हमारे टीचर लोग ना, क्या बताएं आपको, इतना मारते थे कि गार्जियन बोलते थे कि और मारिए। लेकिन ये जो आपके वरीय पदाधिकारी का लेटर आया है, नहीं मारना, ये करना है। आज चूँकि समय के हिसाब से कुछ न कुछ नियम बदलते रहते हैं, उसके तहत ऐसा किया गया है। आज उस बच्चे का कान का चदरा फट गया है सर, इलाज कराएगा उस पे सर आप क्या कहिए? जांच की बात है कि अगर उसे टेस्ट कराया जाए क्या मैटर है नहीं है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के अध्यक्ष एसके मंडल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर संस्था के द्वारा एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत संस्था के द्वारा संचालित इंस्टीट्यूट्स में सभी पारा मेडिकल कोर्स में कुल 28 छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस योजना में ऐसे छात्र छात्राएं आवेदन कर पाएंगे जिनके अभिभावक की आय गरीबी रेखा से नीचे हो। आज हमारा जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि इस जन्मदिन में कुछ खास एक कार्य हो जो हमेशा के लिए यादगार बना रहे। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी सदस्यों, संस्था परिवार ने आज निर्णय लिया है कि हमारे जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष यानी मैं एसके मंडल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राज्य में कुछ ऐसे छात्र छात्राओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें कि वो मतलब गरीबी रेखा से नीचे हो, फीस का भुगतान न कर सके ऐसे बच्चे, वैसे बच्चे को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उसको रोजगार मिल सके और अपने जीवन में वो रोजगार प्राप्त करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये 5 संस्थानों में जो पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है, इन सभी कोर्सों में एक एक बच्चे को ऐसा मुफ्त में ट्रेनिंग दिया जाए जो कि वो फीस को भरने के काबिल नहीं है, गरीब बच्चे हैं। तो इसका हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि वो बच्चे जब ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, वो रोजगार प्राप्त करेंगे तो उनका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। अब हम लोग किस बच्चे को ट्रेनिंग कराएंगे, उसका नियम क्या होगा, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एसके मंडल, इस योजना का नाम जो हम लोगों ने दिया है, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के द्वारा संचालित एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना 2024। तो आज से इस एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना 2024 का शुभारंभ होने जा रहा है। हम लोगों ने इसका एक कार्यक्रम तय किया है। 1 माह तक कभी इनका आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे और वही बच्चे आवेदन फॉर्म इसमें जमा करेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हो, और सरकार के सभी अहर्ता का पालन करते हुए उनका नामांकन हमारे संस्थान में निःशुल्क लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और इसी को हम लोग आज शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबों के माध्यम से बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, देश के लोगों को बताना चाहता हूं, बिहार के लोग जो बाहर से बाहर हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि अगर आप कहीं रोजी रोजगार कमाने के लिए पंजाब में। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म? गिटार प्रैक्टिस खत्म? हाँ खत्म। और हॉर्लिक्स? ना भाई। जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगभग करी नो। 10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स अब खत्म।
लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मैल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।